सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सोही। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसधि नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको दा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैवंदनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनो बेशंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हीरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीब दो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं। आदंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा दाम शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा दाम शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जहाँ खेचो वहाँ जाऊँ। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाहीं।
हम जैसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नाही। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय नो समाहूं। गुरु बड़े गोविंद से, मन में देख विचार। हरि सुमरे सो वार हैं, गुरु सुमरे होए पार। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। सात द्वीप नौ खंड में, गुरु से बड़ा ना कोई। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होवे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। इस विश्व के अंदर प्रथम तो मानव जन्म दुर्लभ है और दूसरा सतगुरु सत्संग मिलना ये उससे भी दुर्लभ है। तो आप पुण्यात्माओं को वो दोनों ही पदार्थ सुलभ हैं। मानव शरीर प्राप्त है, सतगुरु और सत्संग प्राप्त है। तो पुण्यात्माओं, आप बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हैं। यदि सतगुरु नहीं मिलते, आप कितने ही पुण्यकर्मी होते, आपके सभी पुण्य एक दिन अक्षीण हो जाने थे। ये पूर्व जन्म के जो पुण्य होते हैं, युगों युगों से किए हुए शुभ कर्मों का जो आपका रिजल्ट होता है, परिणाम है, वो संग्रहित होता है और आगे फिर संग्रह करने के यानी पुण्य कमाने के कोई हमें साधन नहीं मिलते हैं। तो उस पुण्यकर्मी प्राणी जो पूर्व जन्म से युगों युगों से पुण्य इकट्ठे किए हुए हैं, उसकी ऐसी स्थिति होती है जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर ली जाए और चार्ज फुल होगी और फिर चार्जर उसका है नहीं, आगे चार्जर नहीं लगाया या कोई कनेक्शन नहीं है उसका बिजली से, चार्जर भी लगा रखा है तो वो कनेक्शन ठीक ना हो, लाइट ना हो उस स्विच के अंदर, तो फिर क्या कैसा महसूस होता है, कैसे लगता है, उसके साथ कैसा धोखा होता है। बैटरी पूर्व जन्म की चार्ज पहले की चार्ज है, इन्वर्टर चल रहा है, पंखे भी चल रहे हैं, बल्ब भी जग रहे हैं और आगे इन्वर्टर भी लगा हुआ है, आगे चार्जर भी लगा दिखाई दे रहा है, स्विच में लगा रखा है और स्विच में लाइट है नहीं, पावर नहीं है उसके अंदर। तो उसको कब पता चलेगा? जब वो इन्वर्टर की बैटरी डाउन हो जाएगी, झटके मारने लगेगी और झटके मार के वो बंद हो जाएगा। सब सुविधाएं जो बल्ब जग रहे थे, पंखे चल रहे थे, कूलर चल रहे थे, वो एकदम शट ऑफ हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे।
तो पुण्यात्माओं, जो पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी आत्माएं हैं, आज कोई डॉक्टर बना है, कोई इंजीनियर बना है, कोई आईएएस आईपीएस पोस्ट पर विद्यमान है, कोई एमएलए एमपी मंत्री मुख्यमंत्री बना है, या कोई अच्छा सेठ साहूकार बना है, या कोई अन्य उसके पास सुविधा उपलब्ध है, और वो पुण्यकर्मी प्राणी जहां भी जिस क्षेत्र में प्रवेश करता है उसके पुण्यों के आधार से वो उधर ही सफल होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि उसने पूर्व जन्म की बैटरी वह चार्ज है उसकी। और आगे यदि वो सत्य भक्ति नहीं कर रहा है तो उसका वो पुण्य कर्मों को संग्रह करने का चार्जर नहीं लगा हुआ है, और गलती से वो कोई साधना कर रहा है या कोई संत गुरु बना रखा है, उसके बताए अनुसार जो साधना कर रहा है तो वो चार्जर ठीक नहीं, उसमें लाइट है नहीं। परिणाम के तौर पर उदाहरणार्थ आपको बताते हैं कि गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में ये स्पष्ट किया है कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी परम गति होती है, अर्थात यूजलेस। तो उनके साथ वो सतिथि बनी हुई होती है जो कोई नकली इन झूठे गुरुओं से भी संबंधित है। उसको लग रहा है कि मैंने चार्जर लगा रखा है, लेकिन वो चार्जर ठीक ठिकाने नहीं लगा हुआ है, वो गलत स्थान पर लगा हुआ है। अब जब तक उसके पुण्य चलेंगे और उसको सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, और ये सोच रहा होगा वो व्यक्ति जो धार्मिक प्रवृत्ति का है कि मैं जो पूजाएं कर रहा हूं, जो साधना कर रहा हूं, या तो कोई गुरु बनाकर किसी संत पंथ में जाकर, या वैसे अपना कोई देवी देवता मना के जो भी वो आध्यात्मिक क्रियाएं करता है, वो ये सोच रहा होता है कि मुझे इन्हीं क्रियाओं से ये लाभ मिल रहा है। अब उस स्थिति में उसको कोई हमारा भक्त जाकर समझाने की चेष्टा करे कि आपकी भक्ति ठीक नहीं, आपके साधन जो है भक्ति के ये व्यर्थ हैं, तो वो व्यक्ति बिल्कुल मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उसको अध्यात्म ज्ञान का अभाव है। और वो ये कहेगा कि मुझे सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, अच्छी पोस्ट है, बच्चे भी अच्छे पढ़ रहे हैं, उनको अच्छी पोस्ट प्राप्त हो गई है, मेरे को सब सुख है, ये मेरे गुरुदेव की कृपा है, मेरे इष्ट देव की कृपा है। तो पुण्यात्माओं, उसको उस समय पता चलेगा जब उसकी पूर्व जन्म की बैटरी समाप्त हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, डिस्चार्ज होगी। उस समय देर बहुत हो चुकी होगी, फिर उसके सामने रोने के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं बचेगा। इसके लिए दास बार बार प्रार्थना कर रहा है कि कम से कम जो दास आपके गुरु जी के विषय में, आप जी की साधना के विषय में कोई टिप्पणी कर रहा है, आप उसको आलोचना मानते हो, उस आलोचना को कम से कम कंपेयर कर लो कि ये सिरफरा व्यक्ति क्यों बार बार हमारी साधनाओं को गलत बता रहा है, इस उद्देश्य से देख लो। लेकिन इधर सोचना भी पसंद नहीं करते वो भोली आत्माएं। और अब दास देख रहा है, जिनको आज से 10 वर्ष पहले हमने कहा था कि तुम्हारी साधनाएं गलत हैं, उन्होंने बात करना भी पसंद नहीं किया था, आज वही रोते हुए आ रहे हैं कि काश हम उस समय आपकी बात को स्वीकार कर लेते,
इतना विनाश ना होता। परमात्मा ये कहते हैं कोई बात नहीं, पीछे गई सो जान दे, ले रहती को राख, नहीं तो ये रही रही भी जावेगी उस गई गई के साथ। तो परमात्मा ने ये ऐसा ज्ञान दिया है और आपको बुद्धि दी है, मानव समाज को एक विशेष विलक्षण बनाया है आपको कि आप इस अध्यात्म मार्ग को और सदग्रंथों को आसानी से समझ सकते हैं। तो पुण्यात्माओं, जब तक इस प्राणी के पुण्य चलते हैं तब तक तो इसको सब सुविधाएं होती हैं और ये सोचता है कि मैं जो साधनाएं कर रहा हूं इन्हीं से मैं सब सुख उपलब्ध कर रहा हूं। लेकिन अब इस तत्व ज्ञान के पैमाने से इसकी रोशनी में आप देखोगे, फिर आपको पता चलेगा कि जिन जिन गुरुओं को आप गुरु मानते थे और सतगुरु मानते थे वो बिल्कुल नालायक आदमी थे, उनको कख भी पता नहीं। एक टीचर अपने सिलेबस से परिचित नहीं है, उसको टीचर कहा जा रहा है, क्योंकि विद्यार्थी को अगर ये इतना ज्ञान हो कि वो टीचर को ही पहचान ले तो वो टीचर, वो तो विद्यार्थी रहा ही नहीं। तो टीचर के कोई त्रुटि को टीचर ही बता सकता है। ये दास भी स्पिरिचुअल टीचर है और जिन गुरुओं से आप संबंधित हैं उनको भी आप स्पिरिचुअल टीचर ही बताते हो, आध्यात्मिक गुरु कहते हो। और दास कहता है कि ये सब झूठे और नकली ज्ञान को प्रचार कर रहे हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं अध्यात्म मार्ग का। दास ने कोई शौक नहीं, कोई लालच और लोभ नहीं, या किसी स्वार्थवशी मैं उनको उनके ज्ञान को और उनकी साधना को गलत बता रहा हूं, एक परमार्थी कर्म कर रहा हूं। जैसे किसी टीचर ने 2 दूना 6 पढ़ा रखा है बच्चों को और सभी ने वही घोट रखा है। अब दूसरा टीचर आता है, वो उनसे पूछता है कि 2 दूना क्या होता है, 2 जमा 2 कितना होता है, या 2 गुना 2 कितना होता है। और वो सभी एक सुर में बोलते हैं 2 गुना 2 6। तो उस टीचर का क्या कर्तव्य बनता है कि नहीं बच्चों, 2 गुना 2 4 होता है, 6 नहीं होता। और वो बच्चे भी विरोध करें कि हमारे टीचर की बेइज्जती करते हो, आप उसको आलोचना करते हो, तो इसका समाधान कैसे हो। तो पुण्यात्माओं, आज दास के साथ वही बना हुआ है। दास कहता है कि आपके टीचर ठीक नहीं, उनको सिलेबस का ज्ञान नहीं, वो आपके जीवन का नाश कर रहे। और उन गुरुओं से भी दास बार बार प्रार्थना कर रहा है कि कम से कम जो दास आपके विषय में बोल रहा है उसका कम से कम आप उसका कुछ प्रतिक्रिया तो करो कि मैं क्यों गलत बता रहा हूं, या मैं गलत बता रहा हूं तो आप बताओ कि आप ये गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं है। तो इससे बुद्धिमान समाज ने खुद सोचना और समझना पड़ेगा। उनका मौन ही उनकी हार बताती है, उनका अज्ञान सिद्ध करती है। तो बुद्धिमान समाज को समझ लेना चाहिए और इस यथार्थ ज्ञान को शीघ्र ग्रहण करना चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। मानुष जन्म की कितनी कीमत बताई है, एक श्वास की कितनी कीमत है। कहता हूं कहीं जात हूं, कहूं बजा के ढोल, श्वास जो खाली जात है ये 3 लोक का मोल। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आके बताया हमारे को कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले है दीपक दे दिया हाथ। जैसे पहले ये दास शिक्षा ग्रहण करता था, ठीक है, शिक्षा ग्रहण पूरी हुई,
जूनियर इंजीनियर का डिप्लोमा किया, सफल हुआ, सर्विस प्राप्त होगी, फिर विवाह हुआ, संतान पुत्र पुत्री हुई। और दास पुजारी किसका था? बजरंगबली का। और भगवान कृष्ण, भगवान शंकर, भगवान विष्णु एज ए इष्ट थे। तो ये दास ये सोचा करता था कि मेरे इन भगवानों ने मुझे ये सब सुख दिए हैं। अब परमात्मा के तत्व ज्ञान रूपी इस रोशनी से, टॉर्च से, इस प्रकाश से दिखाई दिया कि ये जिन भगवानों को मैं ये सोच रहा था कि इन्होंने ये सुख दिए, ये इनके सतर का काम नहीं था। ये हमारे पूर्व जन्म की बैटरी ही चल रही थी, वो संस्कार फल रहे थे। हम लोक वेद के आधार से साधनाएं कर रहे थे। दंत कथा, लोक वेद माने दंत कथा, सुनी सुनाई हियर से स्टोरीज पर हम आधारित थे। वो शास्त्र अनुकूल ज्ञान भी नहीं था और न ही वो साधना थी। इसके विषय में परमात्मा अपने ऊपर ही हमें उदाहरण देकर सुनाते हैं। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। अब इस दास को सतगुरु मिले, उस समय ये टॉर्च मिली। भटक रहे थे गड्ढों में, अंधेरे में, जिसने जैसा कोई बता दिया इधर चले जाओ, उधर चल पड़े। आगे किसी ने कहा इधर जाओ, ये ठीक नहीं है, उधर चल पड़े। अब हमारे पास मैप भी है और टॉर्च भी है। अब हमारे पास शास्त्र भी है, शास्त्र हमारे मैप हैं। हमने जिस मंजिल की ओर जाना है उस पर सब मार्क्ड है। और अब हम उसको देखकर तत्व ज्ञान रूपी इस रोशनी से हम कुमार्ग पर नहीं जाएंगे, सुमार्ग पर ही चलते रहेंगे। तो क्या बताते हैं? मात पिता मिल जाएंगे 184 माह, सतगुरु सेवा और ये बंदगी फिर मिलन की ना। परमात्मा कहते हैं आप जहाँ भी जन्मोगे आपको माता पिता वहीं मिल जाएंगे। पशु योनि में जाओगे वहाँ भी माता पिता मिलेंगे। पक्षी की योनि में आप जन्म लोगे, उस शरीर में भी आपको माता पिता मिलेंगे। मानव शरीर प्राप्त करोगे वहाँ भी माता पिता मिल जाएंगे। लेकिन सतगुरु सेवा, सतगुरु सेवा मीन सतगुरु के अनुसार बताई हुई पूजा। सेवा माने पूजा। और फिर वो भक्ति जो गुरु बतावे, सतगुरु बतावे, कहते फेर मिलन की ना। अब परमात्मा कहते हैं सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी। चार खानी में भरमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। परमात्मा ये हमारे जो कबीर साहिब हैं, ये हमारे पिता हैं। ये वो परमात्मा है जिसमें सर्वगुण संपन्न है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविण त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। हे सब देवों के देव, सब भगवानों के भगवान, हे परमेश्वर, आप ही माता वाला गुण रखते हो, आप ही पिता वाला गुण रखते हैं। सच्चे भाई भी आप हैं, सच्चे साथी भी आप हैं,
और हमारा धन भी आप ही हैं। कबीर और सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होवे। तो यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा, ये परमात्मा है। जैसे आदरणीय रामानंद स्वामी रामानंद जी को परमात्मा मिले, 104 वर्ष के वृद्ध थे और बड़े विद्वान प्रसिद्ध थे, चारों वेदों को कंठस्थ याद कर रखा था, गीता के सब श्लोक उनको जुबानी याद थे, पुराणों के वो मर्मज माने जाते थे, उपनिषदों के भी वो बड़े विद्वान कहलाते थे। 104 वर्ष की आयु हो चुकी थी जब परमात्मा लीला में आयु में 5 वर्ष के थे। उस 5 वर्ष के बालक ने 104 वर्ष के उस वृद्ध की ज्ञान के अंदर घिघी बांध दी। परमात्मा ने एक प्रश्न किया था स्वामी रामानंद जी से कि कौन ब्रह्मा का पिता है और कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। अब रामानंद जी कहने लगे कि क्या बात कर रहे हो, इनके कोई माता पिता नहीं, ये तो स्वयंभू हैं। परमात्मा ने कहा कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फिरा मोतिया बंदरे। ये विद्वान कवावे और कख पता नहीं न सदग्रंथों का। जैसे किसी को मोतिया बिंद का रोग आंखों में हो जाता है, उसकी आंखें स्वस्थ दिखाई देती है लेकिन उसको दिखता कुछ नहीं, वो दूसरे को स्वस्थ दिखाई देती है, उसको स्वयं को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए परमात्मा बताते हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, मोक्ष मार्ग रूपी जो मोती है, जो वास्तविक साधना है, इनको ज्ञान है, वो ज्ञान का पता नहीं। और ये दिक्कत के तो नैन चश्म, इनका फिरा मोतिया बंदरे। तो परमात्मा ने कहा कि आप शिव पुराण को पढ़कर देखिए स्वामी जी, रुद्र संहिता, उसमें परमात्मा ने बताया कि ऐसे ऐसे जिसको आप महाशिव कहते हो ये काल है। सारी कहानी सुनाई, उसको कंठस्थ याद थे, स्वामी जी को तुरंत समझ गए। बुद्धिमान व्यक्ति को समझाना इस अध्यात्म ज्ञान से, जो दास ज्ञान दे रहा परमात्मा का दिया हुआ, बुद्धिमान समाज जो थोड़ा सा भी आध्यात्मिक रुचि रखता है और सदग्रंथों का थोड़ा बहुत अध्ययन करता रहा है, उसको समझाना बहुत आसान है। जिन सदग्रंथों को डेली पढ़ा करता था उसको पता नहीं था ये हमें बताना क्या चाहते हैं, तो उसी समय रामानंद जी परमात्मा बताते गए, उनको याद थे, कंठस्थ याद थे, सिर लाते गए, हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो उसके बाद रामानंद जी ने अपनी फिर एक तिगड़मबाजी अड़ाई कि बच्चा मैं समाधिस्थ होता हूं तो मेरी समाधि बहुत दूर पहुंच जाती है, मेडिटेशन। परमात्मा ने कहा कि लगाइए आपकी समाधि, देखते हैं कहां तक जाती है। स्वामी रामानंद जी ने, उनका रोज का अभ्यास था, 1 सेकंड में समाधिस्थ हुए। कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर, जीता सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट पर वो अटक रहे बलबीरे। त्रिवेणी के वहां जाकर 3 रास्ते हो जाते आगे चल के। अब जंगल के अंदर तो एक ही रास्ता विचलित, 2 ही रास्ते विचलित कर देते हैं। अननोन व्यक्ति को जो कभी पहले उधर ना गया हो, वहां जाके विचलित हो गए, खड़े हो गए। तो परमात्मा वहां दिखाई दिए कबीर साहब उसी उम्र में, एज में 5 वर्ष की आयु, और उनसे पूछा कि स्वामी जी अब कहाँ जाओगे। ये उन्होंने बताया कि 3 रास्ते बंद हैं और ये रास्ते आपके लिए उस समय खुलेगा जिस
लोक की, जिस इष्ट की आपने साधना कर रखी है, उस समय आपका वो ये रास्ता खुलेगा, लेफ्ट वाला। और ये एक सुरंग है, सीधा रास्ता है, गैलरी है। सबसे पहले उस गैलरी में सेक्रेटरीएट समझोइए, और वहां सबसे पहले धर्मराज का दरबार आएगा। वहां आपका अकाउंट लिया जाएगा, और जिस भी इष्ट की आपने पूजा की है उसी लोक को आपको भेज दिया जाएगा। और जो राइट का रास्ता है, ये अलग से एक स्थान है। 88,000 खेड़े बताए हैं, 88,000 द्वीप हैं ये। इनमें वो हंस भेजे जाते हैं जो ब्रह्म के साधक होते हैं, और उनको अलग से राज्य दिया जाता है वहाँ का। और जो सामने वाला रास्ता, ये ब्रह्मरंध्र है। ये सामने वाला रास्ता, ये ब्रह्मरंध्र है। ये तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं खुल सकता, ना ओम मंत्र से, ना ओम नमः शिवाय से, और ना ही तुम्हारे अन्य किसी जाप से। ये खुलेगा मेरे सतनाम से, इस 2 अक्षर के नाम से, जो मेरे पास वो मंत्र है। रामानंद जी से कहा परमात्मा ने कि आप कोशिश करो, अपने सब मंत्र जंतर जो आपने आज तक साधना की है, आपने तो 16 वर्ष की आयु में भक्ति स्टार्ट की थी, 104 वर्ष के हो गए, जो करना था कर लिया। अब प्रयोग करके देख लो आपकी वो साधना कितनी सफल है, सक्षम है। अब रामानंद जी ने सारे जंतर मंत्र कर लिया, वो गेट ना खुला। तो परमात्मा ने कहा मैं खोलूं। श्वास सिमरण किया मालिक ने। वो तो परमात्मा थे, लेकिन हमारे लिए संदेश छोड़ गए कि आपको जो मंत्र दिया सतनाम का, ये एक अनमोल और बहुत पावरफुल है। परमात्मा ने सिमरण किया, सामने का वो बजर कपाट खुल गए। तब रामानंद जी को परमात्मा उसके अंदर से आगे लेकर गए। जिस ब्रह्म को आप निराकार बताते थे, ये सामने बैठा, परमात्मा ने दिखा कि वो बैठा, देखो ये है वो तेरा महाशिव। इसको महाविष्णु भी कहते हो, महाब्रह्मा भी कहते हो। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। और ये काल है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित खाता है। तुम्हारे को मूर्ख बना के यहाँ फंसा रखा है इसने स्वार्थवश। आपसे संतानोत्पत्ति करवाता और खाता ये है जैसे कसाई बकरे पालता है, उनकी कितनी केयर टेक करता है, कितनी संभाल करता है। नर और मादा उनको छोड़ देता है इकट्ठे करके, वो समय आने पर संतानोत्पत्ति करते और खाता कसाई है या उसको अपने स्वार्थ से बेचता है। यही स्थिति तुम्हारे इस ब्रह्म की है, परमात्मा ने बताया। अब रामानंद जी सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। फिर परमेश्वर उनको 11वें द्वार से पार किया, जिसमें अक्षर पुरुष का लोक प्रारंभ होता है। अक्षर पुरुष के सात्संग ब्रह्मांडों को पार करके परमात्मा पहुंचे 12वें द्वार पर, जहां भंवर गुफा है, और उसको पार करके सतलोक में प्रवेश किया। वहां जाकर क्या देखा रामानंद जी ने कि परमात्मा सत्यपुरुष सिंहासन पर विराजमान है, तख्त के ऊपर। सिर पे चौर, सिर पे छत्र है, एक मुकुट है सफेद, और एक बहुत बड़े मंदिर नुमा गुम्बज के अंदर उसके सेंटर में परमात्मा विराजमान है। उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसी रोशनी उनकी छवि परमात्मा की है। पूरी बॉडी की कितनी होगी आइडिया लगा सकते हैं। कबीर साहब 5 वर्ष के बालक के रूप में चंवर उठाया जो वहां रखा था, और जो सिंहासन पर बैठे थे परमात्मा उस पर चंवर करने लगे, जैसे एक सेवक यहाँ गुरुजी पर करते हैं, ऐसे कर रहा था। अब रामानंद जी सोचने लगे कि कबीर तो यहाँ का कोई गण है, देव है, और सचमुच ये अमर पुरुष तो ये बैठी है तख्त पर, सिंहासन पर। इतने में क्या हुआ, अमर पुरुष दिखाई दे रहे थे, वो खड़े हुए और 5 वर्ष के बालक को करबद्ध होकर संकेत किया कि बैठो भगवान, ग्रहण करो अपना सिंहासन। जब कबीर साहब उस सिंहासन के ऊपर उछल कर बैठे और
चमर वो परमात्मा करने लगे। उस बालक जो अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर बच्चे रूप में परमात्मा विराजमान हुए, कबीर जी। अब वो वयोवृद्ध स्वामी रामानंद जी कंफ्यूज हो गया कि भगवान कौन सा फिर इनमें। इतने मोहते जो मैं शरीर जो परमात्मा मान रहे थे रामानंद जी, वो 5 वर्ष के बालक में समा गए। अकेले कबीर परमात्मा 5 वर्ष के बालक अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर विराजमान थे। तब परमात्मा ने कहा कि रामानंद जी, हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीरे, गरीबदास खालक धनी, हमरा नाम कबीरे। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीरे, दास गरीब अधर बसू हूँ अवगत सत कबीर। जब परमात्मा ने पहले ये बात वार्ता की थी रामानंद जी से, तो उस समय फिर दोहराई। रामानंद जी गद हो गए कि मुझे तो सहज में भगवान मिल गए, और 104 वर्ष का हो गया, मैंने डड़े ढोए अभी तक। तो परमात्मा ने कहा कि जाओ स्वामी जी वापस जाइए। इतना ही कहा था कि बड़े वेग से स्वामी जी की आत्मा बॉडी में आ गई, और एकदम ऐसे देखा सामने, तो सामने वही सूरत, वही मूर्त, 5 वर्ष का बालक सामने बैठा, चरणों में गिर गया। 104 वर्ष का विद्वान पाक रहा था, बिना ज्ञान के न्यू डले डोआ प्राणी। और दुनिया में महिमा थी, 1400 ऋषि शेष बना रखे थे जो उसके ज्ञान का प्रचार किया करते थे। अपने आत्मा ब्राह्मण वही होता है, कहते ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पछाने। और परमात्मा के चाहने वाली आत्माएं समाज नहीं देखा करती। जो समाज की तरफ देखकर चलेगा वो भक्ति नहीं कर सकता और ना उपलब्धि हो सकती। एक तरफ तो पूरी प्रभुता, स्वामीपना उसका, 1400 ऋषि उसके चरणों में दंडोत प्रणाम करें और जनता उनका ज्ञान सुने, और एक तरफ भगवान खड़े। भगवान किस रूप में? जुलाही रूप में, धानक शूद्र रूप में, और वो उस समय की स्वर्ण जाति ब्राह्मण वर्ण में। और ब्राह्मण लोग तो कपड़ा भी नहीं लगने देते थे शूद्रों का। तो इसको विद्वान कहते हैं वक्त पड़े सौदा करे और कोठे डारे ज्ञान, भाड़ में जाए से नकली ज्ञान ने। और ऐसी महिमा को भगवान जिसके लिए भटक रहे हैं वो सामने खड़ा, तो ना उसने समाज देखा, ना अपनी महिमा देखी, और चरणों में गिर गए 104 वर्ष के बालक। और फिर क्या कहा? तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। दोहू ठोड़ है एक तू, भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहार। अब गरीबदास जी का नाम इसमें इस प्रकार आता है, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण दोबारा लिखी यथार्थ, तो तुलसीदास जी का ऐसे नाम आता है। ऐसे गरीबदास महाराज ने परमात्मा से परिचित होने के बाद सचखंड सतलोक को आंखों से देखने के उपरांत परमेश्वर की वो महिमा पूरब की और वर्तमान की वो सभी बोली लिखवाई, इसलिए उनका नाम इसके साथ चलता है। तो दास ये कहना चाह रहा था कि परमात्मा एक अच्छे, रामानंद जी कहते तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस। तुम साहेब परमात्मा तो आप हो ही हो, अब तो स्पष्ट हो गया, और तुम सतगुरु भी आप ही हो, सच्चा ज्ञान आपके पास है। सतगुरु अपना तुम सतगुरु की जो परिभाषा होती है उससे हम अपरिचित थे। हम किसी ऐसे अरे खैरे कर सतगुरु लगा लेते थे। ये सतगुरु अर्जुन को ज्ञान कख भी नहीं, सतगुरु वैसे ही होते हैं। तो यहाँ रामानंद जी कहते हैं आप हो सतगुरु, जगत गुरु।
जगत गुरु का अर्थ ये होता है कि पूरे विश्व को यथार्थ ज्ञान देने वाला, सक्षम, देने में सक्षम हो, उसको जगत गुरु कहते हैं। तो यहाँ रामानंद जी कहते तुम साहेब, तुम परमात्मा हो, तुम सतगुरु, और तुम साहेब, तुम संत। आप संत भी आप ही हो, और एक हंस के अंदर जो भक्त में जो गुण होते हैं, होने चाहिए मालिक, वो भी आप ही में है। अपने आप को परमात्मा दास कहा करते थे, कबीर दास, कबीर दास, और अधीन रहा करते थे। कोई बुरा कहता था, भला कहता था, कभी किसी से अक्षुब्ध नहीं होते थे। तो कहने का भाव है दास का कि परमात्मा अपने आप पर ही सभी वाणी बोलकर हम भोली आत्माओं को समझाना चाहते थे। तो क्या बता रहे हैं? सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार। ओए होए, अपने आत्माओं भविष्य के दुखों का हमें ज्ञान नहीं, क्योंकि हम अध्यात्म ज्ञानहीन हो गए। और जिन वो को हम सतगुरु गुरु मानकर जिनका शरण लिए हुए थे, उनको आप कुछ पता नहीं, वो अपने जैसे आप जैसे ही बस नॉलेज रखते थे। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि भविष्य में कितने कष्ट होते इस प्राणी पर। 84 लाख योन के प्राणियों के शरीरों में आप झांक कर देखो, एक का शरीर झांक लो किसी कुत्ते गधे सुअर का। आज आप क्या खा पी रहे हो, आप कैसे रह रहे हो, आप कितनी सुविधाएं प्राप्त किए हुए हो। और यदि सत भक्ति नहीं की, सतगुरु मिले नहीं, तो सतगुरु मिले बिना भक्ति नहीं हो सकती। तो फिर आपके ऊपर कितना कहर टूटेगा। आपका जीवन नाश हुआ, आपके पूर्व के पुण्य का नाश हुआ, और आगे आपके साथ के बनेगी। अब परमात्मा ने आके हमें बताया है। अब देखिएगा एक कुत्ता, अब उसकी दिनचर्या देख लो एक दिन की, वही पर्याप्त है। सारी रात गली में बैठा रहता है, सर्दी होती है, वर्षा होती है, ओले गिरते हैं, शीत लहर चल रही होती है, गर्मी चल आती है, और फिर सुबह सारी रात भौंकता है कि उसमें गुण ऐसा है, बेमतलब बकवादकरण की आदत है, हमारी अब भी है। तो मरने के बाद कोई किसी योनि में जाएंगे, वहां भी यही स्वभाव रहेगा। सारी रात भौंकेगा, भूख लगती है, सुबह उठते ही कहाँ चलेगा? किसी का दरवाजा खुला और दाव लगा के सीधा कहाँ पहुंचेगा? रसोई की तरफ भागेगा जहां उसको महक आ रही होगी। अब उसको रसोई में कौन घुसने देगा? अफलातून को। जब तो भगत मनुष्य जीवन खो दिया बकवाद करके, घुटी सूटी ला के, सुनी नहीं किसी संत भगत की, तो फिर वहां से उसको भगाया जाता है। नहीं भागता तो उसका लठ मारेंगे। अब लठ लगते ही वो फिर काफी देर तो चिल्लाएगा गली में खड़ा होके, फिर दूसरे दरवाजे की तरफ चलेगा, शायद यहाँ कुछ बात बन जाए। वहां उसकी किस्मत है, उसका लठ मिले, कोई टोक मिले। यदि वहां भी डंडा लग गया तो सीधा बाहर भागेगा जंगल की ओर, और वहां क्या खाएगा? टट्टी खाएगा जाकर। वो पुणात्मा परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। इस काल ने मनुष्य जीवन में इस जीव का इतनी भांग प्या दी, मान बढ़ाई की, समय पर टूक मिल गए, कोई ठीक बंगला कार होगी, कोई पोस्ट होगी, अफलातून पाक गया। बिना ज्ञान के बकवाद है सारी। और जिस दिन इस तत्व ज्ञान की रोशनी से वो देखेगा अपने भविष्य के इतिहास को, कलेजा हिल जाएगा मानस जीव का। तो ये ज्ञान सतगुरु बिना नहीं बताया जा सकता। और सतगुरु या तो स्वयं परमात्मा ही होते हैं कबीर साहब, या उनका कृपा पात्र, उनका दास विशेष ही होता है। नहीं तो ये कितने दिन हो गए कबीर पंथ में लाखों की संख्या में गुरु हैं और करोड़ों की संख्या में अनुयायी हैं, कोई विकार छोड़ रहा नहीं।
किसी का कोई भाव ठीक नहीं, आम इंसान से भी सतर गिरा हुआ इन लोगों का। चाहे कोई किसी भी पंथ को देख लो आप, तो भक्तों के लक्षण जारे होते हैं, उनकी क्रियाओं में भी अंतर होता है, उनके स्वभाव में परिवर्तन होता है, वो सतगुरु बिना नहीं होता। तो अब इस दास को भेज दिया भगवान ने, अपना वही सारा अन्वेषण दे के यथार्थ ज्ञान दे दिया, और सिर पर पंजा उस परमात्मा का दास के साथ रहता है। तभी हम सफल हो रहे हैं। एकदम सबके विपरीत ज्ञान, और जिस लाल को हमने रिजेक्ट करके कौड़ी समझकर कूड़े में डाल रखा था, आज उस कौड़ी को जो हम कौड़ी मानते थे वो लाल था, लाल को लाल सिद्ध कर रहा है। यानी कबीर को भगवान, भगवान को भगवान सिद्ध करने में इतना कठिनता आ रही है दास को, और जो भगवान नहीं थे उनको हम दंत कथा लोक वेद के आधार से सहर्ष स्वीकार किए बैठे थे। तो इतना विरोध, भयंकर विरोध हो रहा है, और उसके बाद हम सफल हो रहे हैं, क्योंकि सत्य के सामने असत्य के पैर नहीं होते, वो ज्यादा समय टिक नहीं सकती। तो परमात्मा ने अपने बच्चों तक इस ज्ञान को पहुंचाना है। पहले उस काल ने अपना जो कहा था कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा, उसने सारा कुछ कर लिया। अब परमात्मा ने भी कहा था कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, तब मैं फिर से अपना एक दास भेजूंगा या स्वयं आऊंगा, और फिर तेरे सारे जितने दाव पेच से सब काट दूंगा, कटवा देंगे। जैसे काल ने दाव लगाया था कि पहले मेरे दूत जाएंगे और सबको मिसगाइड कर दूंगा, करवा दूंगा, उल्टे ज्ञान पर आधारित करवा दूंगा। पहले अंश हमारा जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोही। जाओ जोग जीत संसारा, जीवन माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। तब परमात्मा ने कहा था कि तू कर लेना जो तूने करना है। फिर हमने धर दिया समय, हमने ये ठीक रख दी, जब कलयुग 5500 बीत जाएगा फिर हम आएंगे या अपना कोई दास भेजेंगे। दास भेजा है तो परमात्मा साथ है, तो वो ही समझो साथ ही है, उनकी कृपा से सारा कुछ हो रहा है। तो परमात्मा ने कहा था, मालिक को मालूम था कि जब तक ये काल के दूत इन्होंने जो भी ज्ञान प्रचार करना है, ये उसका ढोल पीट चुके होंगे। इनके अनुभव के इनके शिष्य भी अच्छी तरह उनके ज्ञान को ग्रहण कर चुके होंगे, और 100 वर्ष इनको बीत चुके होंगे उस अज्ञान प्रचार करते हुए उन संतों ने, और उनकी पुस्तकें बन चुकी होंगी। तब मेरा दास जाएगा और उनको सदग्रंथों से मिला के दिखावेगा। तो परमात्मा के बच्चे उन दोनों की तुलना को देखकर तुरंत उस नकली को रिजेक्ट करके हमारे पास आ जाएंगे। परमात्मा ने ये दाव पेच रखा था। इसलिए धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान अभी कहीं बाहर ना जाए। जो मूल ज्ञान है ये दास बता रहा है। इस दास के अतिरिक्त या उन महापुरुषों को जिनको परमात्मा मिले, ये मूल ज्ञान नहीं दिया, ना ही ये मूल मंत्र दिए। नहीं तो इन नकली पंथों के हाथ ये मूल ज्ञान और ये मूल मंत्र होते लग जाते, तो ये भी यही ज्ञान और यही मंत्र देते रहते, और वो अधिकारी थे नहीं, उससे लाभ होना ही नहीं था। जिस कारण से इस मानव का बहुत विनाश हो जाता। और परमात्मा ने सबसे प्रतिज्ञा करा ली थी, जिसको भी ये मंत्र दिए थे, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुड़ानी जिला जद्दर वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा, अब जिला बागपुर हो गया, बताऊं बागपुर। इन सबको ये मंत्र भी दिए थे, ज्ञान भी दिया था, लेकिन इनको प्रतिज्ञा करा दी थी कि कहीं नहीं जाए, या भी ज्ञान किसी को नहीं बताना, और ये सतनाम और सारनाम के तो छींट भी नहीं लगने देना तुमने किसी का।
तो यही कारण था कि इन महापुरुषों ने इसको बहुत छुपा के रखा। अब दास, इस दास को दिया है भगवान ने। तो ये थी, बीच में परमात्मा को मालूम था कि इन्होंने जो कुछ कहना सुनना ये कह चुके होंगे, और जब मेरा दास जाएगा। और ये टेक्निक आप देख रहे हो, टीवी और ये इंटरनेट अभी 10-12 वर्ष से ही ये पनपे हैं, इससे पहले नहीं थे। क्योंकि ये प्रोजेक्टर वगैरह बनवा के परमात्मा ने अपना ज्ञान अपने बच्चों को देना था, उससे पहले आपको शिक्षित किया। आज हम सफल हुए हैं इस शिक्षा के कारण, और हमारी गिरावट आई है नैतिकता में तो भी शिक्षा के कारण। आप देखो, हम क्योंकि दास ने दोनों जमाने देखे हैं, वो जमाना भी देखा है कि आपस में कितना प्यार होता था। हमारे चाचे ताऊ दूर दूर के रिश्तेदारों का गांव में एक दूसरे का सहयोग करते थे। किसी पर आपत्ति आ जाती थी, सब सारा का सारा गांव इकट्ठा हो जाता था, उसको हमदर्दी देते थे, हम तेरे साथ हैं, घबराइए मत, कोई बात नहीं, और इतनी मदद करते थे, वह आपत्ति एकदम भूल जाता था इंसान। और आज सोचा यूँ मर जाता बढ़िया जल्दी पड़ोसी, और अपने आप को पता नहीं क्या बना लिया, 2 अक्षर सीख लिए, कोई अफसर लग गया, और कल मृत्यु हो जाएगी, गधा बनेगा। वो दुख नहीं दिखता इस अध्यात्म ज्ञान के अभाव से। तो इस अध्यात्म ज्ञान से हमारी वो मोतिया बिंद समाप्त होगा, जिसके कारण हम बकवाद कर रहे हैं, और एक जीव अपने आप को यहाँ पता नहीं क्या मान बैठा है। तो जीव को अपनी औकात का पता लगे, फिर किसी भी पोस्ट पर रहे वो दास बनकर रहेगा, और जिस कारण से उसके कर्म नहीं बिगड़ेंगे। आज आप देख रहे हो, किसी ऑफिस में जाइए, किसी भी ऑफिस में जाइए, कोई ABC, कोई कमी नहीं रही किसी की भी। और हमने दास ने उसको भी देखा है, नौकरी करके भी देखा है, वहाँ के लोगों का व्यवहार विचार भी देखा है। तो वहाँ की उसको देखकर हम गांव के व्यवहार से तुलना करता था दास उस समय भी, कि देखो यहाँ और वहाँ में कितना दिन रात का अंतर है। उन लोगों की कैसी वृत्ति है, कैसा व्यवहार है, एक पैसा कमाना अहम है, ना इज्जत करते हैं किसी बड़े छोटे की, बस वो ऐसी बिजली गिर गई। तो कहने का भाव ये है, पुण्यात्मा, जब ज्ञान होगा और भक्त बनोगे, आत्मा में डर होगा परमात्मा का, और सामने वाला भी परमात्मा का बच्चा है। और जैसे किसी अफसर के बच्चे को एक नौकर गलत बोल सकता है, उसको गलत व्यवहार कर सकता है, उसको जिसने भांग शराब पी रखी हो वो कर सकता है, लेकिन फिर उसको सजा भी भोगनी पड़ेगी। तो इस प्रकार हमने अकाल की भांग पी रखी है, और हम अपने ही भाई अब इस परमात्मा के बच्चों को सताते हैं छोटे बड़े होकर के। तो इससे आपको डर बनेगा, सच्चाई से परिचित होगे, और चिट्टी से लेकर हाथी तक और रंग से लेकर राजा तक ये जीव हैं सभी, ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी जीव हैं। और कुछ पिछले पनों से थोड़ा सा कोई ऊपर उठा हुआ है, तो वो तो ऐसा है जैसे वर्षा के दिनों में चींटियां होती हैं पंखों वाली, और वो पंखों वाली चींटियां उड़ जाती हैं, शेष चींटियां वहीं बैठी होती हैं, वो सोचती हैं तो भगवान बन गई, और पता नहीं कहाँ देवताओं तो मिलकाती होगी। और फिर रात में जब बल्लभ जगते हैं, वो उड़ के जाती है, उस बल्लभ का टक्कर मार मार कर या दीपक के अंदर पड़ कर जल कर मर जाती है, या बचती है तो उसकी पांख कट जाती है, वो कीड़ी की कीड़ी घिसर रही होती है वहाँ पर। तो आज तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश और देव और यहाँ पर मंत्री मुख्यमंत्री या अफसर बने हैं, ये उन चींटियां जैसे समझो जिनका पांख उगेगी, और ये पांख कटेंगी एक दिन। कोई रिटायर हो रहा हो ना, कोई अफसर उससे मिलकर देखिए पार्क में जाके, अब उसकी वो पांख कट गई, अब वो घिसट रहा है वहाँ पर। तो हम फिर इस भगवान के ज्ञान से पहले ही समझ जाएंगे कि हम क्या है। बेशक हमारे पंख होंगे यानी अफसर होंगे, लेकिन हम बकवाद नहीं करेंगे। इस ज्ञान के अभाव से हम अपना कर्म फोड़ रहे हैं, कर्म बिगाड़ रहे हैं। तो ज्ञान होगा तो डर होगा, डर होगा तो बचाव होगा। तो इस ज्ञान से बात बनेगी। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं कि जैसे सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार,
जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी। ओए होए, जिस दिन आपकी अब भांग उतर जाएगी पुण्यात्माओं, यानी इस काल के झूठे सुख और यहाँ के जो झूठी पोस्ट का नशा उतर जाएगा आपका, फिर आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। आप सोचा करोगे हम देख के क्या बने फिरे थे, हम थे क्या, हम सोच क्या बैठे अपने आप को। और ये ज्ञान ना मिलता, सतगुरु ना मिलते तो क्या बनता आपके हमारे साथ। परमात्मा अपने ऊपर उदाहरण देकर कह रहे हैं कि जैसे यहाँ से जो मृत्यु हो जाती है, चाहे रंक हो चाहे राजा, सभी मरेंगे और यम के दूत उनको पकड़ कर ले जाएंगे जो सत भक्ति नहीं करते। और भक्ति भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण कर रहे हैं, तो सभी एक सत्र के प्राणी हैं। जो ना कर रहे और गलत कर रहे हैं उनको यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं। फिर वहाँ धर्मराज के दरबार में आपका अकाउंट करवा के फिर वो उठा कर लठ ऐसे हाँकते हैं लाखों की संख्या में, जैसे डांगर पशुओं का लठ मार मार के और फाटक में रोक क्या करें और वो वापस भाजे, क्योंकि आगे हाहाकार हुआ श्री नरक में। और वो सबको कहा कि चलो, लाखों की संख्या में चारों तरफ यम के दूत लठ लिए खड़े, सीधे बाल्य ठोके। इस सूक्ष्म शरीर के अंदर प्राणी मरता नहीं, लेकिन पीड़ा बहुत होती है इसको। तो वहां वो यम के दूत लठ मार मार के उनको उस नरक की तरफ, उस गेट में आगे सरका, वो पीछे भागे। कहते वो खेचा ताड़े, पाछे तो भाले लाकर फिर जबरदस्ती ठोक दिए जाते नरक में। और उसके बाद फिर नरक भोगकर कहाँ जाते, 84 लाख योनियों के इन जीवों के दुखों को भोगते हम। पुण्यात्माओं, आज आपको जरा सा महसूस हो रहा है क्योंकि समय पर टूक मिल रहे हैं, कोठी बंगले बना के आप निश्चिंत हुए बैठे हो। अब इस एंटीबायोटिक, इस ज्ञान से, इन कैप्सूल से आपका नशा उतारा जाएगा। पहले तो जब नशा उतर जाएगा जब तो आप आगे चलोगे, नहीं तो यहीं बैठे बैठे टूल ले जाओगे। तो पहले आपका नशा उतारा जाएगा इस सत्संग के माध्यम से। और सतगुरु बिना सत्संग हो नहीं सकता, चाहे कितनी बात बनाओ, वो साची कह नहीं सकता, उसके पास सत होती नहीं, उसकी बात में दम नहीं होता। वह कहते हुए सोबर सोचता है कहीं तेरी झूठ ना पकड़ी जा। और यह सारे वचन सत्य है, सारा ज्ञान सत्य है, सब मंत्र सत्य है, और भगवान हमारा सत्य है, सत साहिब है। तो क्या बताते हैं भगवान के नरक द्वार पे, नरक के गेट पे दूत सब वो करते खेचा ताड़, और उन ते कभू ना छूटता फिर फिरता चारू खान। चार खानी में भरमता। चार खानी कौन सी है? जैसे कुछ तो अंडे से उत्पन्न होते हैं, कुछ जेर में लिपटे हुए उत्पन्न होते हैं, जो उनको बोलते हैं अंडज, जेरज, श्वेतज और उद्भुत। ये चार प्रकार से जीवों की उत्पत्ति होती है। इनको चार ग्रुपों में बांटा गया है। इसमें 84 लाख प्रकार के प्राणी होते हैं, जैसे मच्छर, मक्खी की, पशु पक्षी सारे लगा करके। तो परमात्मा कहते हैं कि उसके बाद फिर 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में दुख उठाते। चार खानी में भरमता और कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकारी। ओए होए, अब क्या बता रहे हैं परमात्मा कि इतना आपको बाईपास निकाल दिया सतगुरु ने। और फिर क्या बताते हैं, सात समुद्र की मसीह करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। अब लिख के दिखाओ गुरु के गुण, ऐसे सतगुरु के गुण जो इतने दुखों से आपको बचाएगा। एक कुत्ते की जीवनी लिखने लग जाओ,
उसके पास गधे की लिखो, फिर सूअर का देखो क्या खाता है, कहाँ रहता है, और आप और हम कहाँ रह रहे हैं। ये सुविधा आपको क्यों प्राप्त है? जैसे विद्यार्थी को माता पिता, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो या कोई बिजनेसमैन,